बैरिस्टर साहब आपसे आगाज करूंगी। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि अब अल्लाह अल्लाह करके दोनों ऐवानों के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनका नोटिफिकेशन हो गया है, मगर आज गिलानी साहब भी फरमा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट की वजह से ये होल्ड अप था। क्या 5 माह की ताखीर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर्स का ना होना ये वाकई सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट की वजह से होल्ड अप था या ये किया जा सकता था बासानी? जी देखें, पहली बात तो यह है कि खुशाइन बात है कि हो गए और अब एक तरह से ऐवान दोनों जो नेशनल असेंबली और सेनेट हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर ये ऐवान नहीं चल सकते थे। अब ताखीर क्यों हुई, उसकी वजह जो बताई गई है, मैं तो उसको नहीं मानता। वो एक बहाना ही था। लेकिन असल वजह ये थी कि चूंकि नेशनल असेंबली में जो था, स्पीकर का फैसला वो रुका हुआ था और स्पीकर अचकजई साहब को उस वक्त नहीं कर रहे थे। तो सेनेट चेयरमैन साहब से हमारी जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं इंतज़ार करूंगा कि स्पीकर का क्या फैसला होता है, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो वो चूंकि स्पीकर का फैसला परसों आया, तो सेनेट का भी फिर फैसला उसके बाद आज कर दिया एंड गया। डू यू रियली बिलीव कि लेकिन इन अहम नोटिफिकेशंस के पीछे नवाज शरीफ साहब का हाथ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक ये तो एक इंटरनल मामला है, और ये स्पीकर और से चेयरमैन सेनेट का ही फैसला होना चाहिए। अगर आइडियल इसके पीछे सिचुएशन किसी में तो और सर का बहुत हाथ कुछ है, ही होना चाहिए। जी, अगर किसी का पीछे हाथ है तो अच्छा हाथ है, फिर के फाइनली हो गया। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैं जानता नहीं हूं कि कौन था इसके पीछे। मुझे तो इतना पता है कि फाइनली स्पीकर और चेयरमैन साहब ने फैसला क्या किया। बात सर, ये 8 फरवरी की बात की है इख्तियार वली साहब ने। बैरिस्टर साहब, ये राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को ये खदशा नहीं है? उनकी इंफॉर्मेशन है कि अभी उनसे रसाई कराई गई, आप सबकी उन तक करा दी गई, तो आप लोग अहकामात लेकर आएंगे कि 8 फरवरी को क्या क्या करना है और कितना हंगामा मचाना है, जिसको ये अवॉइड कर रहे हैं कि 26 नवंबर एक और ना हो। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि 8 फरवरी को क्या होना है या क्या नहीं होना, उसका इख्तियार भी और उसकी इंस्ट्रक्शंस भी ऑलरेडी दे चुके हैं। और इख्तियार दे दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर को भी, और जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से भी लोगों को, और जो चकजई साहब हैं और मौलाना साहब हैं उनको भी दे दिया गया है। सो बेसिकली उससे ये तो एक बहाना है कि और इंस्ट्रक्शंस देंगे। हुकूमत के पास अगर इख्तियार है हम्म। तो एक ऐसा माहौल बनाएं, रूल ऑफ लॉ की बात करें, कवानीन की बात करें, आइन की बात करें, और एक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जो तशद्दुद हो रहा है वो ख़त्म करें, इजहार राय को ओपन करें, सेंसरशिप को ख़त्म करें। माहौल बनेगा तो शायद मुज़ाकरात आगे भी चलें और सक्सेसफुल और कामयाब भी हों। लेकिन इस वक्त मुझे बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रही कोई किरण। ये रोशनी लाना इस वक्त हुकूमत के इख्तियार में है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उल्टा, इन्होंने मुझे कहा कि हम अपना रोल अदा करें, मैं इनको कहूंगा कि आप भी रोल अदा करें। पहले आप ही और लगा रहना है सर। नवाब साहब मगर की ये गाड़ी छूट सियासी गई थी। जगह की सियासी गुंजाइश क्रिएट करना, ये तो हुकूमतों का काम होता है ना सर। सैनिटी प्रिवेल मगर करे, हम ये बात क्यों भूल रहे हैं? डायलॉग हो। क्यों हम ये बात भूल रहे हैं? अली जफर भाई ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, ये जो मैंने कहा ना, ये सॉफ्ट और अच्छी इन वॉइसेस हैं, इन अच्छी वॉइसेस को भी तो आप रसाई इन्होंने नहीं दे रहे। कहा था कि मुज़ाकरात और डायलॉग हम बैठना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑफर की। लेकिन इनकी अपनी जमातों में कितनी चलती है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने आप क्यों इनको नहीं, बाईपास आपको करके शक क्यों है कि उन्होंने इनकी चलती नहीं है? इन्होंने वो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया, इनको बाईपास किया। इनको भी सर ऐसा बैरिस्टर ही है गोहर ने, बैरिस्टर अब साहब। बैरिस्टर गोहर ने खुद कहा है कि ये जो वो लाहौर का उन्होंने दौरा किया था, कहते ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं कोई अपने ऐसे लगी लिपटी तो नहीं बता रहा हूं। जी बैरिस्टर तो साहब। इनकी अपनी पार्टी के कुछ जो मामलात हैं वो इनके हाथ में नहीं है। आप अपनी पार्टी का इख्तियार ले लें, हम अपनी तरफ से तो वजीर आजम ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने आपको ऑफर कर दी मुज़ाकरात की, लेकिन आपने उसके जवाब में एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी है? आपने बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ डेमोक्रेट, अपना कोई रोल नहीं प्ले करना? आपने क्या, लीडर ने सिर्फ यही गेमिक्स खेलनी है कि जो है तो एक, हालांकि वो खुद हाइब्रिड है और इधर
एक ऐसे बंदे को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, वो हमें टेस्ट कर रहे थे कि ये हम उससे बैकआउट कर जाएंगे, हमने तो उसको नॉमिनेट कर दिया। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इमरान खान और रचकजई की खुद आने वाली है। इमरान खान बड़ा वो शॉर्ट टर्म खेलता है, उसके पास लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है ही नहीं। दैट्स वाई 4.25 साल में उनकी अपनी हुकूमत में अपना कोई गोल अचीव नहीं कर सके। और उनकी अपनी हुकूमत में बैरिस्टर साहब कितने बाइख्तियार थे वो भी मुझे याद है। सर वैसे आज तो इख्तियार साहब कमाल ही हो गया। आज वजीर आजम साहब ने कहा कि मुआवजा कीजिए सिंध बलूचिस्तान पंजाब का केपीके से, और आप देखेंगे केपीके कितना दूर है, कितना पीछे। यानी कि सिंध में अभी जो पिछले 48 घंटों से चल रहा है उनको उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करना पड़ा। लैक ऑफ गवर्नेंस या सिविक इंस्टीट्यूशंस का मुकम्मल कोलैप्स उधर। वो कह रहे हैं कि केपीके कितना पीछे रह गया है। यानी कि वाहिद हुकूमत है, आपकी अपनी जमात को भी बैक टू बैक कभी इक़्तिदार अभी नहीं मिला पिछले 10 सालों के अंदर। एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू फॉर्म 47 एंड 45 राइट नाउ, मगर यू हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट द वे पीटीआई इज बेनिफिटिंग इन केपीके बार बार वोट इन होने से। ये वजीर आजम को ये बातें जेब देती हैं सर? वजीर आजम ने बड़ी अच्छी बात की और बड़े प्रिसाइजली उन्हें चीज़ों को हिट किया। मेरे ख्याल में मैं उसको एलाबोरेट कर देता हूं तो आप भी अप्रिशिएट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लेटर लिखा है HEC को कि हमारा सिस्टम कोलैप्स्ड हो रहा है, हमारे पास अपने क्लास 4 मुलाजिमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, हमारे वहाँ पर कोई नई यूनिवर्सिटी 13 साल से नहीं बनी, वहाँ पर नया अस्पताल नहीं बना, वहाँ पर कोई नया कॉलेज नहीं बन रहा, जो स्कूल हैं वो गिर चुके, उनकी दीवारें गिर रही हैं, नया सड़क नहीं बन रहा। जो लोग आज से 13 साल पहले उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज वो बताता हूँ, आज वो वाली स्वाद के महल खरीद रहे हैं। सियासी नाबालिग हैं उधर के लोग, क्यों देते हैं बार बार वोट? है खैबर पख्तूनख्वा के, मैं बिलोंग फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, मुझे पता है मेरी कौम कैसी है। 2 नारे बड़े मजे के, एक प्रो इस्लामिक, इस्लाम पे हमला हुआ और खतरा है, यूं मिलके आएंगे, दुश्मन ने हमला किया यूं आएंगे, अमेरिका के खिलाफ नारा लगा दो यूं आएंगे। इमरान खान ने सिर्फ ट्रम्प कार्ड खेले हैं और उसको खूबसूरत नारे दिए हैं। एक बात आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी तब्दीली को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एंड दैट वाज खैबर पख्तूनख्वा वाज बीइंग चोजन, वहां पे लाके इंट्रोड्यूस कराया गया। 2018 में इसको इम्पोज पकड़ ली उधर। नहीं, मैं बताता हूँ, जड़ शड़ भी नहीं पकड़ी। जब 2021 में हमने इलेक्शन लड़ा, जिमनी इलेक्शन, मुझे जरा एक चंद बोले मेरा इलेक्शन जो था वो 2021 फरवरी 19 को हुआ था। आधों आध के फर्क से मैंने इनको शिकस्त दी थी, आधों आध के फर्क से। इमरान वजीर आजम था और महमूद खान चीफ मिनिस्टर था। लेकिन उसके बाद जब ये हुकूमत से निकले, ये जी जेब से अदाकारी की फाइल निकाली, मेरे साथ तो गेम हो गया। ये नया पाकिस्तान बनने लगा था, नया पाकिस्तान, और मुझे अमेरिका ने निकाला। ये अदाकारी क्या 18 साल के लोगों के ऊपर बहुत गालिब आ जाती है? मैं 18 साल के लोगों की तो बात ही नहीं कर रही। 18 साल के लोगों को तो रिप्लेस करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए 18 साल के पुराने लोगों को 18 से 25 करने में, मेरे ख्याल में ये डिबेटेबल इशू है। ये डिबेटेबल इशू है, यानी कि सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। डिबेट हो सकती है इस पे, आप सवाल कर सकते हैं, खारिजी इम्कान नहीं है, मैं कह रही हूं आपके साथ। हाँ, सोचा जा सकता है। तो इससे आपको लगता है कि तमाम, अगर हो गया, अगर आपको लगता है कि इससे तमाम तरह आपके पॉलिटिकल वोज और पॉलिटिकल कैपिटल जो इतनी तेजी से बात जो मेरी रह गई है वो मैंने जरूर आपको बतानी है कि हम तो थे ही बुरे, हमसे तो बेहतर ये हाजी साहब आए थे जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था। 25 से क्यों आप 75 साल कर लें वोटिंग एज? शक्ल ही नहीं दिखाई। 75 साल कर लें वोटिंग एज सर, तब शायद कुछ बन जाए ना। हाँ जी, बताइए सर। बैरिस्टर साहब, जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके चश्मे डबल कराती हूँ मैं, आप जवाब दीजिए सर। वो कमर जमान कायरा साहब की बात ज्यादा बेहतर मुझे लगी कि इतना बंदा जो है होना चाहिए जिसको मंशूर पढ़ने का भी अंदाजा हो, तो तब वो जाके वोट दे तो बेहतर है। और अगर आपको हमेशा वोट पड़े हैं मंशूर पढ़ने के बाद लोगों के? डेफिनेटली हमने डिलीवर भी किया, हमने मंशूर के मुताबिक। और अली जफर साहब बैठे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, ये अपने मंशूर का कोई एक कारनामा बता दें सर। मुख्तसरन बता दीजिए, वोटिंग एज को 18 से 25 तक करने से इनको कोई फायदा होगा? जी, इनको खतरा है, इनको डर है, ये चाहते हैं, ये समझते हैं और जानते हैं बल्कि कि 18 से ऊपर जो लोग, जो वोटर्स हैं, जो नौजवान वोटर है, वो 100% पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ है। तो इनको ये खतरा लगा रहता है। और हो सकता है, और ये मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
हो सकता है कि ये हर मुमकिन कोशिश करें आईनी तरमीम करके कि उसको 25 तक ले जाएं, ताकि 18 और 25 वाले वोटर्स जो हैं वो वोट ही ना कर सकें। लेकिन ये शायद आईनी तौर पे तो कर सकते हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ होगा। आप 25 से 18 तो कर सकते हैं, यानी वोट का हक तो दे सकते हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि वोट का हक ले लिया जाए। वोट का हक एक बार दे दिया गया तो उसके बाद वो वोट का हक उनका बन जाता है।